तो बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 के सवालों को सॉल्व। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 4.2 के सवालों को सॉल्व करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के सवालों को सॉल्व नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए। और यदि बच्चों आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको तो बच्चों एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों मैंने उसमें बेसिक से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें बच्चों आज हम लोग एक नई चीज देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों के कोई भी हमारा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उस समीकरण के हम लोग मूल हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम किसी भी दिए गए समीकरण के मूल निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग किस मेथड से मूल निकालेंगे। तो आइए बच्चों आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल करके जल्दी से बैठ जाइए मेरे साथ सवालों को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर है हमारी बच्चों एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा ताकि आपको भी फील हो कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स के सवाल बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को यहीं के यहीं बच्चों CW में दूंगा, क्लास वर्क में दूंगा। तो आप लोग भी अपने आप से उनको सॉल्व करते जाएं ताकि आपको भी ये बिलीव होता जाए बच्चों कि हम लोग मैथ्स को पढ़ रहे हैं और फिर उनके सवालों को खुद से सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। बच्चों आप भी इसको मेरे साथ पढ़िएगा। तो लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो हमें किस मेथड का यूज करना है बच्चों? गुणनखंड मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो गुणनखंड मेथड है इसको मैं बच्चों जो कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है मेरा उसमें बच्चों मैंने समझाया कि गुणनखंड विधि किस प्रकार होती है, इससे हम लोग किस प्रकार से मूल निकालते हैं। तो वो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से समझाई उस वाले वीडियो में। तो आप लोग ना वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और आइए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है x का स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। तो इसके हमें बच्चों मूल निकालने हैं। तो आइए हम लोग गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों मैं सॉल्व लिखूंगा और सॉल्व लिखने के बाद मैं इस सवाल को यहाँ पर लिख लूंगा कि हमारा सवाल कौन सा है। तो हमारे पास में बच्चों सवाल है जरा x का स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 और इक्वल में हमारे पास में 0। तो इस समीकरण को बच्चों हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो बच्चों गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को तो पता है कि क्या करते हैं। सबसे पहले ये हमारा बच्चों a का मान होता है, ये b का और ये c का। तो हम लोग बच्चों a और c का सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा। तो गुणा करते हैं हम लोग गुणांक का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो 1 का गुणा करेंगे हम -10 में। तो यहाँ पर 1 का गुणा बच्चों -10 में करेंगे तो हमारे पास में माइनस का 10 आ जाएगा। अब इस 10 आने पर बच्चों हम लोग इस b वाली संख्या को ऐसा दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुणा करने से हमारे पास में आ जाए 10। कितने आ जाए बच्चों? गुणा करने से आ जाए 10। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमें पता चल गया कि घटाने से चाहिए हमें माइनस का 3। ठीक है, तो इस 3 को बच्चों हमें ऐसी संख्या में तोड़ना है कि दो संख्याओं में ऐसा तोड़ना है कि यदि उन दोनों का गुणा कर दें तो आ जाए माइनस के 10, और यदि फिर हम लोग उन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दें तो हमें मिल जाए माइनस के 3। तो ऐसी संख्याओं को सोचना है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बच्चों लिखना नहीं होता है, इसको दिमाग में ही सॉल्व करना होता है। तो आइए हम लोग वो संख्या सोचते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर। क्या बच्चों हमारे पास में वो संख्या 5 और 2 है ना? है ना? देखो हमारे पास में माइनस का 5x और प्लस का हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि 5x में से ये 2x चला जाएगा तो हमारे पास में 3x बचेगा। ठीक है, और माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के 3 बचेंगे। और 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये माइनस का है प्लस का है तो चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा। तो बच्चों हमने इस माइनस के 3 को ऐसा तोड़ लिया है कि गुणा करने से आ जाए माइनस के 10 और घटाने से आ जाए माइनस का 3। तो ये आ गया। तो इस प्रकार से इस बीच वाली संख्या को हम लोग ऐसा तोड़ते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 10 और बराबर में है 0। अब दो दो के ब्रैकेट बना लेंगे, तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 5x और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा हमारा यहाँ पर बच्चों क्या 2x माइनस का 10 बराबर का 0। अब इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन लेने पर हमारे पास में बचेगा यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लिया तो 2x का स्क्वायर था यानी कि 2x थे, तो इन x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर बाहर ले लिया तो गुणा में एक x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और माइनस का यहाँ से x ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है सो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है सो यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो 10 में तो 2 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो हम लोगों ने ले लिया प्लस का 2 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 5, क्यों? क्योंकि इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में हो जाएगा तो 2x और 2 का गुणा माइनस के 5 में होगा तो माइनस के हो जाएंगे 10। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट में और ये वाले ब्रैकेट में हमेशा एक सी चीज ही बनती है, यदि एक सी नहीं बनेंगे ये पद तो समझ जाना कि हम लोगों ने थोड़ा सा गलत किया है। तो फिर से रीचेक करेंगे और ये इन दोनों में एक सा बन जाए तो समझ जाएंगे कि ये हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में हमेशा एक जैसी चीज ही बनती है। तो जब ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या हम इन दोनों में से एक ना लिख लें, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों पता है क्या, x माइनस के 5 दोनों में से हमने एक लिख लिया और दूसरा हमारा बन जाएगा ये x और प्लस का 2, तो x प्लस के 2 बराबर में हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमें थोड़ा सा करना है कमाल, ठीक है, मूल निकालने हैं। तो हमें करना है बच्चों जब एक बार इसके बराबर में 0 लेना है, एक बार इसके बराबर में 0, तो जब होगा बच्चों हमारे पास में x माइनस 5 बराबर का 0, ये इन दोनों के बराबर में 0 है तो हम एक बार इसके बराबर में 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर में 0, तो यहाँ पर x बराबर और ये 0 और माइनस की संख्या होती है बराबर की साइड में आती है तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पर बच्चों x बराबर के 5। तो एक हमारा आंसर आ गया x बराबर के 5। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों जब दूसरा वाला करेंगे, तो जब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों हमारा x प्लस के क्या है 2, तो x प्लस के 2 बराबर के 0, तो ये x यहीं पर बचेगा और यहाँ पर ये 0 और ये प्लस का है बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये दो मूल आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से होंगे यहाँ पर बच्चों, ये होगा हमारे पास में माइनस का 2 कॉमा ये 5 होंगे, ठीक है, होंगे। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे लिख दो चाहे पीछे, तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी के अभी यहाँ पर CW में करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले a और c का गुणा करेंगे, तो a और c का गुणा कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, तो हमारे पास में माइनस के 6 हैं तो गुणा करने से आ गए 12 और बीच में हमारे पास में यहाँ पर x का गुणांक है 1। तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि जिनका गुणा कर दें तो आ जाए 12 और उनको घटा दें तो बचे हमारे पास में कितना बच्चों 1, तो ऐसी संख्या है बच्चों 4 और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में 3, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर 4 और 3 का गुणा कर दो तो 12 आ जाएंगे। तो आप लोगों को प्लस के 4x ले लेना है और माइनस के 3x लेना है। इन दो संख्या को बच्चों आप लोग यहाँ पर लिख करके इसको जैसा मैंने ये वाला सॉल्व किया है उसी प्रकार आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये तो आप लोग ही करेंगे। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 बच्चों बाद में ही देखिएगा, पहले बच्चों आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर अपनी बुक में मिलाइए और फिर मेरे साथ बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अंडर रूट के 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 अंडर रूट के 2, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे। तो हमारे पास में है, अरे भाई कहाँ गए, तो हमारे पास में है बच्चों 3 वाला, कौन सा, ये हमारे पास में 3 वाला। तो 3 वाला है हमारे पास में क्या बच्चों, अंडर रूट का कितना है, अरे भाई सर को तो याद ही नहीं रहा क्या, अंडर रूट के 2x का स्क्वायर प्लस की 7x
तो ये है हमारे पास में क्या बच्चों, अंडर रूट का 2x का स्क्वायर प्लस का 7x और क्या है, एक पद और रह गया बच्चों हमारे पास में 5 अंडर रूट के 2 बराबर के x। तो ये हमारे पास में क्या बच्चों, प्लस का 5 अंडर रूट के 2 बराबर का 0। तो इस समीकरण को बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इसी प्रकार से हमें इसके मूल हैं वो निकालना है। तो आइए ये थोड़ा सा, ये यहाँ पर क्या था, अंडर रूट में था, तो मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में सवाल है अंडर रूट के 2x का स्क्वायर और प्लस के 7x प्लस के हमारे पास में 5 अंडर रूट के 2 बराबर का 0। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a और c का गुणा करते हैं। तो a का मान है अंडर रूट के 5, ये a का मान और ये c का मान और ये b का। तो a का मान है हमारे पास में अंडर रूट का 2 और गुणा करेंगे c का, तो c है हमारे पास में कितना बच्चों, 5 अंडर रूट का 2। तो इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट में 2 गुणा 2, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास में 5 आ जाएगा और ये 2, यानी कि हमारे पास में 10 आ गए। कितने आ गए बच्चों, 10। यानी कि अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 का गुणा किया तो हमारे पास में आ गए बच्चों कितने, 10। तो यहाँ पर बच्चों हमें अब बीच वाली संख्या को देखना है, ये हमारे पास में 7। तो इस संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने से आ जाए 10 और जोड़ दें तो हमारे पास में आ जाए कितने बच्चों, 7। तो वो संख्या है 2 और 5। 2 और 5 का गुणा कर दो, तो गुणा करने से हमारे पास में मिलेंगे 10 और इनको जोड़ दो तो हमारे पास मिलेंगे 7। तो वो संख्या हमारे पास में 5 और 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पर इनको तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको इरेज और यहाँ पर हम लोग इनको तोड़ लेंगे। और लिखने का तरीका बच्चों देखेंगे कि आप लोग हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये है हमारे पास में अंडर रूट का 2x का स्क्वायर और हमने लिख लिया एक यहाँ पर 5x और प्लस का 2x। 7x को ऐसा तोड़ सकते हैं क्योंकि 7 को 5 और 2 ऐसा लिख सकते हैं, 5 और 2 7। और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा हमारे पास में 5 अंडर रूट का 2 बराबर का हमारे पास में 0। ठीक है, अब दो दो के ब्रैकेट बना लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x का स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 2x और यहाँ पर हो जाएगा 5 अंडर रूट का 2 और बराबर में हमारे पास में 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों आप लोग कि यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर 2 नहीं है, इसलिए इसमें से केवल 5 ही कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हमने 5 बच्चों कॉमन ले लिया जैसे, तो यहाँ पर हमारे पास में बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा पता है क्या बच्चों, अंडर रूट के 2 बचेगा और x बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने x का स्क्वायर था तो एक बाहर ले लिया, तो अंडर रूट के 2 और एक x यहाँ पर बचेगा, प्लस का यहाँ पर बचेगा हमारा ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, अब इसमें से कॉमन बताइए बच्चों कि इसमें से कॉमन क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो 2x है, यहाँ पर देखेंगे तो 5 अंडर रूट के 2 हैं, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास में ये 2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 2, तो इस 2 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। पता है क्यों, क्योंकि यदि इन दोनों का हम लोग पता है बच्चों गुणा करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और इसमें से एक 2 है बाहर आ जाएगा, यानी कि इस 2 को बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट के 2। ठीक है, किसी भी संख्या को यदि वो 5 दी गई है तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं 5 अंडर रूट के 5, ऐसा हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर बच्चों ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पता है बच्चों क्या, हमारे पास में आ जाएगा ये कमाल का। तो इसको पहले लिख लेता हूँ, तो इस 2 को लिख लेता हूँ कितना, अंडर रूट के 2 इंटू के हो जाएंगे अंडर रूट के 2 x और प्लस के हमारे पास में 5 अंडर रूट के 2 बराबर में है 0। अब यहाँ से अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंडर रूट के 2x प्लस के 5 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों हम लोग अंडर रूट का 2, तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पर अंडर रूट के 2 और ये x भी बचेगा और यहाँ से अंडर रूट का 2 चला गया तो प्लस के 5 बचेगा और बराबर में 0। अब ये देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम टू सेम बने ना, तो इन वाले ब्रैकेट्स को बच्चों पता है हम लोग क्या कर लेंगे, इनको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इनको लिखने के लिए पता है बच्चों हम लोग इन दोनों में एक जैसी है तो किसी एक को लिख लेंगे,
तो हो जाएगा अंडर रूट का 2x प्लस का 5। एक को लिख लिया, दूसरे को लिख लो। तो दूसरा है हमारे पास में बच्चों पता है क्या, x प्लस के अंडर रूट का 2। इस x को लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने कुछ हमारे जो शून्यक हैं वो निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमें शून्यक तो अभी नहीं आए हैं, इसके बराबर में क्या है 0। अब इसके हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर बच्चों मैं थोड़ी सी जगह साफ कर दूं। अरे जल्दी से हो जाओ, जल्दी से क्या कर जाओ, तुम लोग साफ हो जाओ। आप लोग तो समझ तो गए हैं ना बच्चों, इसलिए मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, साफ यानी कि इरेज। एक बार मैं पूरा नहीं कर सकता बच्चों, वरना अपना सवाल भी चला जाएगा तो फिर कैसे मजा आएगा। इसलिए बच्चों मैं इसको छोटका छोटका सा साफ कर रहा हूँ। तो अब आइए, जब हमारे पास अंडर रूट का 2x का प्लस 5 बराबर का हो जाएगा 0, तो ये प्लस वाली संख्या बराबर की सट जाएगी तो माइनस वाली। तो यहाँ पर बचेंगे अंडर रूट का 2x बराबर का 0 माइनस का हो जाएगा हमारे पास में कितना, ये अंडर रूट क्यों मर रहा है, तो सर की बेइज्जती करवाएगा अंडर रूट बन के। 5 लिखना है ससुरा, क्या लिख रहा है ये 5। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेंगे कि अंडर रूट का 2x बराबर की हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 5। अब गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बच्चों, बटे में, सो माइनस का हो जाएगा। अरे फिर लिख गया तू, क्यों रे, इस अंडर रूट को ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, बार बार आ जाता है। मैं इसको कह रहा हूँ नहीं मत लिख, लेकिन ये तो लिख जाता है। माइनस का 5 और ये गुणा की संख्या बटे में पहुंच जाएगी तो अंडर रूट के हो जाएंगे हमारे पास में 2। तो एक मूल तो हमारा बच्चों ये आ गया, ठीक है। और दूसरा, तो जब लिखेंगे बच्चों, जब x प्लस के अंडर रूट के 2 बराबर की क्या होगा 0, तो x बराबर की हो जाएगा 0 माइनस का अंडर रूट 2, तो x बराबर की आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर बच्चों अतः लिख देंगे हम लोग मूल, अतः मूल बराबर हो जाएंगे बच्चों पता है क्या, मूल हो जाएंगे माइनस का अंडर रूट के 2 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट का 2। ये बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस अंडर रूट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब कुछ सवाल और रह गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाले सवाल जो रह गए हैं, जैसे कि ये 5 वाला सवाल है और ये वाला 8 वाला सवाल। तो बच्चों इसको करने के लिए ना, ये वाला तो सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर ए और सी का गुणा कर लेंगे, इसका और इसका। तो गुणा करने से चाहिए आप लोगों को बच्चों 100 और जोड़ने से चाहिए आपको 20, ठीक है। तो इसकी संख्या हो जाएंगी 10 और 10, ठीक है। 10 दूनी 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे, 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो ये भी माइनस का ले लेना, ये भी माइनस का, तो ये तो जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले को देखिए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो इसकी भिन्न करेंगे तो इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बच्चों हम लोग कई बार से कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 8x और प्लस का हो जाएगा 1 और बराबर में हो जाएगा 0। अब बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने ज़्यादा सवाल बच्चों आप लोग करोगे उतनी अच्छी मैथ्स आप लोगों पर बनेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही धमाकेदार। तो लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ये सवाल बच्चों आप लोगों को उदाहरण से देखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूं कि उदाहरण नंबर फर्स्ट में बच्चों 2 समस्याएं थी हमारे पास। पहली समस्या थी, जरा मैं इनको दूसरे पेन से लिख लेता हूं। तो हमारे पास बच्चों पहली समस्या पता है क्या थी, पहली समस्या थी हमारे पास में बच्चों 2 समस्याएं थी। एक समस्या को मैं सॉल्व करूंगा, एक को बच्चों आप। पहली समस्या थी x का स्क्वायर माइनस के 45x। ये उदाहरण बच्चों आप लोगों को आपकी बुक में मिलेगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। जीवंती वाला है सवाल, है ना, अच्छा ही सवाल है, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर प्लस के हैं कितने 324, ये पहला सवाल था। और ये दूसरे में ये बड़ा अच्छा सवाल था। ये था बच्चों हमारा पता है क्या, x का स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस की ये था हमारा कितना बच्चों 750, ठीक है। और दोनों के बराबर में यहाँ पर क्या है बच्चों 0। इन दोनों समीकरणों को हमें बच्चों अपनी कौन सी विधि से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, उनके आंसर निकालना है। तो यहाँ तक तो उन लोगों ने उदाहरण में सॉल्व करके कर दिया है, अब इसके आगे सॉल्व करना है।
तो आप लोग बताइए कि मैं फर्स्ट वाला बताऊं कि सेकंड वाला, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में, बताइए बताइए जल्दी से। अच्छा पहले वाला कर दूं, चलिए ठीक है, पहले वाला और दूसरे वाला दोनों सेम टू सेम है, बस इसमें आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पहला वाला, ठीक है, दूसरा वाला आप लोग खुद से जल्दी से ही सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ पहले वाला सॉल्व, तो फर्स्ट वाला, तो हमारा सवाल है एक्स का स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का है हमारे पास में 324 बराबर में है 0। तो ए और सी का गुणा करेंगे तो 324 एकम 324, तो इस 45 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से आ जाए 45 और गुणा करने से आ जाए यहाँ पर बच्चों हमारे पास में पता है कितने 324। तो बच्चों आप लोगों को टेबल आती है क्या 36 की 36 की, तो 36 नंबर होते हैं 324 और 36 और 9 को जोड़ दो तो हमारे पास में हो जाते हैं 45। तो हम लोग इसको ऐसा तोड़ लेंगे तो हमारे पास में संख्या आ जाएंगी एक्स का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारे पास में कितना बच्चों 36 एक्स और प्लस के हो जाएंगे हमारे पास में 9x। 36 और 9 का गुणा कर दो सो 324 होते हैं और 36 और 9 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में यहाँ पर माइनस का कितना 45। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग माइनस का ही लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि हमें जोड़ने से चाहिए। तो यहाँ पर दोनों माइनस के होंगे तभी जुड़ के ये कितने हो जाएंगे 36 और 9 45, प्लस के लिख लेंगे 324 बराबर में 0। अब यहाँ पर दो दो के ब्रैकेट बना लेंगे तो जल्दी से बना लीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस का 36x, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इसको माइनस ही लिखेंगे अंदर, माइनस का 9x प्लस के हो जाएंगे 324 बराबर का 0। अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन आप तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पर 36 बचेगा, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेगा, पता है बच्चों अपन लोग क्या, यहाँ से कॉमन ले लेगा हम लोग 9, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 36, ठीक है, बराबर में 0, दोनों ब्रैकेट में एक सी चीज, तो दोनों में से एक लिख लेंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 36 x माइनस के और x माइनस का हो जाएगा 9 बराबर का 0। अब तो आपको पता ही है बच्चों जब x माइनस का 36 बराबर का होता है 0 तो x बराबर के आ जाएगा बच्चों कितना 36, माइनस का है और बराबर किस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जब जब x और माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 0 तो x बराबर हो जाएंगे 0 प्लस के 9, इसको मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ तो हमारे पास में आ जाएंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अतः जो आंसर हो जाएंगे वो पता है कितने हो जाएंगे 9 और 36 या 36 और 9, यही बच्चों आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप दूसरे को देखेंगे तो हमारे पास में दूसरा है, जरा इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा बच्चों, इसको तो सॉल्व मैं करवाऊंगा बच्चों आप लोगों से ही, बस मैं इसको लिख रहा हूँ। तो दूसरा है एक्स का स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 770, 770 नहीं, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पर 750 लिखना है। बच्चे क्या सोच रहे होंगे सर आप क्या कर रहे हैं, 750 बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बच्चों हमें ए और सी का गुणा करना है तो 750 का गुणा एक में करेंगे तो ज्यों कहते हो, तो जोड़ने से चाहिए बच्चों हमें माइनस का 55 और गुणा करने से चाहिए हमें 750। तो ऐसी संख्या है 30 और 25, 30 और 25 का गुणा कर लेंगे तो 750 आ जाते हैं। तो इसको तोड़ लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 30x और माइनस का हो जाएगा कितना 25x और प्लस के हमारे पास में 750 बराबर का हमारे पास में 0। इसका और इसका गुणा कर लो तो 750 और इन दोनों को जोड़ दो तो 55। तो अब बच्चों इसके आगे जैसा मैंने ये वाला किया है वैसे ही सॉल्व करोगे और आप लोग इसके आंसर हैं वो जल्दी से निकाल लोगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे। ये आप लोगों का क्या है बच्चों CW क्लास वर्ग, यदि आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से समझ रहे हैं गणित को और करते जा रहे हैं मेरे साथ तो ये आप लोग जल्दी से कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा सर पानी पीते हुए अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही प्यारा सा है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़ा आगे देख लिया जाए कि क्या है, इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके लिए। अरे भाई ये कहाँ गया, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 तो लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182। तो ऐसी दो संख्याएं बताना है जिन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 27
और उनका जो प्रोडक्ट है, जो उनका मल्टीप्लाई है, वो है हमारा 182। तो ऐसी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों दो संख्याएं हैं और उनको जोड़ दें तो 27 मिलते हैं। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस के x होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ देते हैं तो कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सॉल्व और लिखेंगे माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या 27 माइनस के x होगी। क्योंकि दोनों संख्या का जोड़ 27 है, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा तो 27 ही बचेगा। ठीक है, अब करते हैं बच्चों हम लोग किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार बच्चों को पता है क्या कहते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 100 कितना है? 82। तो हम लोग लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? 182। तो अब यहाँ पर बच्चों वो दोनों संख्याएं लिख लेंगे। तो दोनों संख्या, पहली संख्या हमारे पास में x और दूसरी संख्या हमारे पास में 27 माइनस का x, ठीक है, बराबर में इन दोनों का गुणा करने से हमें मिलते हैं 182। तो ऐसा इनको हम लोग लिख लेंगे। अब इसका अंदर गुणा हो रहा है तो गुणा कर दीजिए। x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर, और बराबर के हो जाएंगे हमारे पास में 182। अब हमें द्विघाती समीकरण बनाना है तो इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आगे, तो माइनस का हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस के हो जाएंगे 27x, और ये बराबर के साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182, बराबर में बचेगा 0। तो यहाँ पर तो हमें माइनस नहीं चाहिए, तो हम लोग कर लेंगे बच्चों माइनस से गुणा करने पर। क्या करने पर बच्चों? अरे इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या बच्चों? माइनस से गुणा करने पर। क्या करने पर? गुणा करने पर। तो माइनस से जैसे ही बच्चों हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 27x और माइनस का हो जाएगा 182 बराबर के 0। अब बच्चों ये हमारे पास सवाल बन गया। तो सवाल क्या बन गया? x का स्क्वायर माइनस का 27x और माइनस का है 182 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आप लोग ना ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा बच्चों? ये प्लस का। ठीक है, ये यहाँ पर किसका हो जाएगा? प्लस का। अब बच्चों अब आप लोगों को ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा कर देने से आ जाए 182 और उनको जोड़ दें तो आ जाए हमारे पास में 27। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? तो आप लोग बच्चों देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा कर दें तो आ जाए 182 और उनको जोड़ दें तो आ जाए 27। तो 12 दूनी 24 होते हैं, यानी कि 12 12 नहीं होंगे, और 13 दूनी 26 होते हैं। हाँ, तो संख्या आ जाती हैं कितनी हमारे पास में? ये आ जाती हैं 14 और 13। ठीक है, 14 और 13 का गुणा कर देंगे तो 14 दशम के 140, 140 वो हो गए, और 14 14 × 42, सो 140 और 42 हो जाएंगे 182। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बच्चों बिल्कुल करेक्ट संख्या मिल गई है। हमारे पास में कौन सी संख्या है? ये संख्या है x का स्क्वायर और माइनस की हो जाएगी संख्या कौन सी? 14x और माइनस की हो जाएगी 13x। 13 और 14 को जोड़ दो तो माइनस के 27, और यहाँ पर 13 और 14 का गुणा कर लो तो हो जाएंगे 182। तो बढ़िया सी संख्या मिल गई हैं। अब बच्चों आप लोग इसके आगे से सॉल्व कर लोगे ना, दो ब्रैकेट बना लोगे, दोनों ब्रैकेट में जैसा पीछे सवाल किए हैं उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग बच्चों इसका आंसर निकालोगे, और वे जो दो संख्या हैं वे संख्याएं आ जाएंगी बच्चों आप लोगों की x बराबर, पहली संख्या आ जाएगी 13 और दूसरी आ जाएगी 14। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसके आंसर जरूर निकालोगे। यहाँ पर बच्चों आप लोग ये मत कहना कि सर तो ये सर ना कैसे सर हैं ये बीपी सर के आधे अधूरे सवाल करके चले जाते हैं, हमें ही करना पड़ता है। तो बच्चों हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग ही सॉल्व करें। पता है क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे उतनी अच्छे से बच्चों आप लोगों पर मैथ है बहुत ही अच्छी तरीके से बनने लगेगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के पिद्दू से क्वेश्चन तो आप लोग यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, तो कर लीजिएगा, है ना बच्चों? ये क्लास वर्क है।
तो मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना बच्चों, आपसे ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि आपको मैथ आनी चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 4। तो लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये धनात्मक पूर्णांक तो हम लोग बच्चों बचपन से लेते आ रहे हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए बताया बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व और लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, पहला अपन लोगों ने धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x। तब दूसरा कौन सा होगा, क्रम से लेना है तो इसमें एक जोड़ने पर मिलेगा। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, x+1 होगा। ठीक है, पहला अपन लोगों ने x मान लिया तो दूसरा x+1 होगा, क्योंकि क्रम से लेना है। यदि कोई संख्या, जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कैसे मिलेगी हमें, 2, तीसरी कैसे मिलेगी, 3। तो हमें एक के बाद 2 कैसे मिली, एक में हमने क्या जोड़ दिया, 1, तभी तो हमें क्या मिली, 2। ऐसे ही हमने 2 में क्या जोड़ दिया, 1, इसी प्रकार हमें क्या मिली, 3। तो जब हम पहली संख्या 1 मान लेते हैं तो दूसरी हमें उसमें 1 जोड़ने पर मिलती है। तो इसी प्रकार बच्चों हमने पहला धनात्मक पूर्णांक पता है क्या मान लिया, x। तो दूसरा कैसे मिलेगा, उसमें 1 जोड़ने पर, तो हमने उसको दूसरा मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब लिखते हैं यहाँ पर बच्चों प्रश्नानुसार। तो पता है क्या कह रहे हैं, पूर्णांकों जिनके वर्गों का क्या है बच्चों, योग, जिनके वर्गों का क्या है, योग 365 प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांकों के वर्गों, क्या बच्चों, वर्गों का योग, यानी कि पहले वर्ग करना है पर उनको जोड़ देना है, बराबर में हमारे पास में 365। तो पूर्णांक है हमारा x और x का वर्ग हो जाएगा x का स्क्वायर, और दूसरा पूर्णांक है हमारे पास में क्या, x+1 और इसका वर्ग हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस। तो वर्ग करके हमने जोड़ दिए, वर्ग का मतलब दोनों का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, 365। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो x का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर लग जाएगा एक सूत्र, तो x का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस की 2ab, सो 2x इंटू ए। यहाँ पर बच्चों एक सर्व समीकरण लग गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है, कई बार बता चुका हूँ, ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर एक एक स्क्वायर हो जाएंगे 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस का हमारे पास में 1, और ये हो जाएंगे हमारे पास में 2x, और बराबर में है हमारे पास में कितने बच्चों, 365। अब हमें द्विघात समीकरण बनाना है, यहाँ पर बच्चों क्या है, प्लस, तो इसको इस साइड में लेते आएंगे, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस के हमारे पास में यहाँ पर 2x और प्लस का हमारे पास में 1, और ये बराबर किस साइड में आ जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 365, और बराबर का हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर अब देखिए जरा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x, 365 में से एक चला जाएगा तो माइनस के बचेंगे बच्चों कितना, 364, बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो नए पेन से बच्चों इसमें मैं क्या दे देता हूँ, 2 से भाग। तो हम लोग लिखेंगे 2 से भाग देने पर, क्या करने पर बच्चों, भाग देने पर। तो जब बच्चों हम लोग इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा क्या, x का स्क्वायर यहाँ देंगे, और यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ से 2 का भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे, और 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2 दूना 4, तो भाग दे दिया तो 182। ठीक है, और बराबर में हमारे पास में है क्या बच्चों, 0। तो अब बच्चों आप लोगों को ये वाला और वो वाला जो सवाल था वो सेम टू सेम था, तो इसको मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें गुणा करने से चाहिए पता है बच्चों कितना, 182, और घटाने से चाहिए हमें कितना, 1। तो वो संख्या है हमारे पास में x का स्क्वायर प्लस के 14x माइनस का 13x,
और माइनस का 182 बराबर के 0। पता है क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 14 में से 13 घटा देंगे, ये प्लस का ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा? घट जाएगा तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पर प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर 1 गुणांक है तो प्लस का यहाँ पर बचेगा 1, और 13 और 14 का गुणांक कर देते हैं, कितने आ जाते हैं? 182, यानी कि हमारा काम बन गया। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों हम लोग, पता है क्या? चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले, एक्स का स्क्वायर प्लस के 14x, और ये यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्लस, चलो पहले प्लस ही लिख लेते हैं, माइनस के 13x और माइनस का हो जाएगा 182 बराबर में 0। अब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के यहाँ पर बचेंगे कितने बच्चों? 14। यहाँ से ले लेते हैं माइनस के 13 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो माइनस, और यहाँ पर भी 13 और 182 में भी 13, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का कितना बच्चों? 14 और बराबर में 0। अब दोनों एक से तो एक लिख लेंगे, तो x प्लस के 14 और x माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में? 13। ठीक है, और बराबर में हमारे पास बचेगा बच्चों पता है क्या? 0। बराबर में हमारे पास बच जाएगा क्या बच्चों? 0। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में दो संख्याएं आ गई, तो जब लिखेंगे बच्चों हम लोग पता है क्या? जब लिखेंगे x प्लस का 14 बराबर का 0, तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर बच्चों हमारा, यहाँ पर चलो फिर से लिख लेता हूँ। जब हम लोगों ने लिखा, जब हमारे पास में है क्या? x प्लस के 14 बराबर के 0। ठीक है, तो x प्लस के 14 बराबर के यहाँ पर 0 है, तो ये सट जाएगा, तो x बराबर के हो जाएगा 0 माइनस का 14, तो x बराबर के हमारे पास में आ गया माइनस का 14। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब x माइनस के 13 बराबर के 0, तो x ये बराबर के 0 प्लस के हो जाएंगे 13, और x बराबर के आ जाएंगे ये 13। तो हमारे पास में बच्चों 2x के मान आ गए, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक बताना है। तो बच्चों आप लोग जरा इस सवाल को देखेंगे, किसको देखेंगे? सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये सवाल है, इसमें क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी क्रम से लेना है और धनात्मक लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। कैसे धनात्मक लेना है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि एक जो हमारा है जी माइनस वाला आया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये ऋण का है। तो यहाँ इसे क्या करने पर, इसे छोड़ने, एक मत ने छोड़, अरे लो, अब सर बच्चे बोलेगी कि सर को छोड़ने नहीं लिखने आता, फिर सर क्या हमें मैथ्स पढ़ाएं? अरे बच्चों ये ना मेरा मार्कर मेरे साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ इसे क्या करने पर बच्चों? छोड़ने पर। क्या करने पर बच्चों? छोड़ने पर, क्योंकि हमें क्या लेना है? क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर की कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 13। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने माना था x प्लस के 1। तो इसमें बच्चों हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, तो 13 प्लस के 1, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कितना बच्चों? 13 और 1 14। तो दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक ये आ गया। तो आप लोग लिख देंगे बच्चों, अतः धनात्मक पूर्णांक कितने हैं? 13 और 14 हैं। ये क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को ये बढ़िया डिटेल में समझा दिया है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम लोग सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ इस प्रकार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है, अरे भाई जरा अच्छे से बन जा, क्यों ऐसे घबरा रहा है? अच्छे से बन जा।
एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते हो कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका जो आधार है वो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। आधार से कितना सेंटीमीटर कम? 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लोग लिख लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बच्चों मैं बनाऊंगा इसको बड़ा ही प्यारा सा, हट ये तो कैसा बन गया, हट जा रे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे पास में बच्चों ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है यानी कि ये वाली, ठीक है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो हमारा ये होता है तो इसको हम लोग लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो यदि बच्चों हम लोगों ने आधार को x मान लिया तो ऊंचाई हमें मिल जाएगी, पता है कितनी? x माइनस के 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में मिलेगी, ठीक है। ये बच्चों हमारा आधार है, ये हमारा क्या है बच्चों? कर्ण है, और ये हमारा क्या है? यहाँ पर लंब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज का बच्चों क्या? बेस यानी कि आधार x सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना है बच्चों? x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर मान लिया है, तब बच्चों ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लिखेंगे तब ऊंचाई x माइनस के 7 सेंटीमीटर होगी, तथा अपने पास में एक चीज तो दी गई है बच्चों, तथा क्या? कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों समकोण त्रिभुज में आप लोग तो जानते हो कि कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अब पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारे पास बच्चों पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या है? हमारे पास बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों, पता है क्या? लंब का स्क्वायर प्लस का होता है हमारे पास में, पता है क्या बच्चों? आधार का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण है हमारे पास में 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 13 का स्क्वायर बराबर लंब है हमारे पास में बच्चों, पता है क्या? x माइनस के 7 का स्क्वायर, लंब मतलब इसकी ये ऊंचाई, और आधार हमारे पास में बच्चों पता है क्या? x। तो हमारे पास में x का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 13 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख देंगे बच्चों, पता है क्या? 13 गुणा 13, ठीक है, 13 गुणा 13, और यहाँ पर लगा देंगे सूत्र। तो सूत्र बन जाएगा बच्चों हमारे पास में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस का होता है 2x इंटू वाई, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर क्या? x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 13 और 13 का हो जाएगा हमारे पास में 169, ठीक है, और बराबर, तो ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर और एक स्क्वायर हमारे पास में जुड़ के हो जाएंगे 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर होने के बाद में 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बच्चों? 7 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास में? 49, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, कितने? 7 दूना 14x, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि हमें तो इसको समीकरण बनाना है द्विघाती, तो इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे और इसको पूरे को इस साइड लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x और बराबर की ये 169। अब इनको इस साइड लेते आओ, तो 2x का स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे हमारे पास में कितने? 14x, और प्लस के हैं यहाँ पर क्या? 49,
और माइनस के हो जाएंगे 159, बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। ठीक है, बराबर में जब हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x का स्क्वायर माइनस के ये हमारे पास में 14x, और इसमें से ये घट जाएंगे तो माइनस का बचेंगे बच्चों हमारे पास में, ये 9 में से 9 चला जाएगा तो 0, और 6 में से 4 चला जाएगा तो हमारे पास में बचेगा बच्चों 2। ठीक है, और यहाँ पर 1, तो हमारे पास में टोटल बचा 120, बराबर के यहाँ पर हो जाएगा पता है कितना बच्चों 0। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 120 है, तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों 2 से भाग दे देंगे। सो 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो 2 से भाग जैसे ही हम लोग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का हो जाएगा हमारे पास में 120। अरे 120 नहीं बच्चों, 120 में भी तो 2 का भाग देना है, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 60, कितना बच जाएगा बच्चों 60। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे, तो ये बच्चों समीकरण बन गया। अब यहाँ से बच्चों आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे कि गुणा करने से चाहिए हमें 60, और यहाँ पर हमें घटाने से चाहिए बच्चों 7। ठीक है, गुणा करने से 60 चाहिए और जोड़ घटाने से चाहिए हमें माइनस के 7, तो वो संख्या हो जाएंगी x का स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x ए प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर में 0। तो 12 में से बच्चों ये 5 चला जाएगा तो हमारे पास में 7 बचेगा, और 12 और 5 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में 60 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर खुद से निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको लेकिन बच्चों आप लोग CW में जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कोई एक छोटे सा कुटीर उद्योग यानी कि छोटी सी फैक्ट्री है और वो बर्तन बनाती है। ठीक है, क्या काम करती है, बर्तन। तो एक दिन ऐसा देखा गया, एक विशेष दिन ऐसा देखा गया कि एक बर्तन यानी कि प्रत्येक नग यानी कि एक बर्तन को बनाने में जितने रुपए लगते हैं उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि जितने रुपए लगे हैं एक बर्तन को बनाने में, उस की जो संख्या है, उस रुपए की जो जितने भी रुपए होंगे वो रुपए हैं उस दिन के बर्तनों की संख्या के निर्माण के दुगने के 3 अधिक। ठीक है, तो अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या आप लोग इसको समझ पाए ना, है ना। एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रत्येक नग की लागत है यानी कि एक बर्तन को बनाने में जितने रुपए लगे हैं वो पता है कितने हैं, जितने एक दिन बर्तन बनाए गए हैं उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक। ठीक है, और उस दिन की टोटल लागत क्या थी, उस दिन की टोटल निर्माण की लागत थी 90 रुपये। तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रति नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्व। क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्व, और लिखेंगे माना उस दिन निर्मित उस दिन बर्तनों की संख्या। ठीक है, उस दिन कितने बर्तन बनाए उनकी संख्या हम लोगों ने मान ली क्या बच्चों, x। ठीक है, x है तथा अब हम लोग मान लेंगे लागत। तो हमारी जो लागत है पता है वो कितनी है बच्चों, तथा लागत तथा प्रत्येक नग यानी कि वस्तु, प्रत्येक वस्तु की लागत। तो प्रत्येक वस्तु की जो लागत होगी बच्चों वो उस दिन की बता रहा है, सारे दिनों की नहीं, उस दिन की। तो तथा प्रत्येक वस्तु की लागत और इस वस्तु की बर्तनों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। यानी कि 2x प्लस के क्या हो जाएगा, दुगने से 3 अधिक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दुगने से 3 अधिक, तो हमने बर्तनों की संख्या का दुगना कर दिया, उनमें 3 जोड़ दिया, तो इतनी लागत लगती है। ठीक है, एक बर्तन को बनाने में। तो यहाँ पर बच्चों टोटल लागत कितनी थी हमारे पास में, 90 रुपये। तो अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार,
प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करने के लिए बच्चों हम लोग पता है क्या करेंगे, उस दिन की कुल लागत, उस दिन की कुल लागत। तो उस दिन की कुल लागत कितनी थी बच्चों, 90 रुपये थी। ठीक है, तो ये 90 में आ जाएगी। तो उस दिन की कुल लागत x होगी और ये हमारे पास में 2x प्लस के 3 होगी। इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो किसके बराबर होगा, 90 के। तो इसका गुणा कर लूँ तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा हमारे पास में 3x बराबर के हो जाएगा हमारे पास में 90। बस इक्वेशन बनाना है और फटाक से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का हो जाएगा 90 और बराबर में हो जाएगा 0। तो अब बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या चाहिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो अब बच्चों हमें घटाने से चाहिए 3 और गुणा करने से चाहिए हमें कितने, 180। तो ऐसी संख्या है बच्चों हमारे पास, जादुई संख्या। तो वो संख्या हो जाएगी हमारे पास में प्लस के 15x और माइनस की हो जाएगी पता है कितने, 12x। 15 में से 12 घटा लो सो 3 बचेंगे और 15 और 12 का गुणा कर लो सो 180 हो जाएंगे। ठीक है, 180 कहाँ से आए, 90 और 2 का गुणा करने से, ए और सी का गुणा करते हैं। ठीक है, बहुत पहले ही मैं ये समझा चुका हूँ। तो माइनस के 90 बराबर के 0। अब दो के ब्रैकेट बना लो। तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस के हो जाएंगे हमारे पास में 15 और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा, माइनस का कॉमन अभी से ले लो तो दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 12x और प्लस के हो जाएंगे हमारे पास में 90 बराबर का 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 15x। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग पता है क्या, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग 15, यहाँ से कॉमन ले लेंगे पता है क्या, 6 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 6 कॉमन। ठीक है, तो जैसे हम लोग 6 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ से आ जाएंगे 2x और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में प्लस के कितने, 15 बराबर का 0। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में एक सी चीज़ बचनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट में एक ले लो। तो 2x प्लस के 15 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर का 0। तो यहाँ पर बच्चों अब लेना है जब x 2x प्लस के 15 बराबर का हो जाएगा 0 तो x बराबर के आ जाएंगे माइनस के 15 और एक गुणांक की संख्या बटे में पहुंच जाएगी तो आ जाएंगे हमारे पास में 2। तो क्या बच्चों कभी भी निर्माण की लागत है क्या वो बटे में हो सकती है, बर्तनों की संख्या ऐसी माइनस में आ सकती है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी माइनस में कैसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब लिखेंगे हम लोग जब x माइनस के 6 बराबर के 0 तो x बराबर आ जाएगा 0 प्लस के 6 तो हमारे पास में x बराबर आ जाएगा 6। ये बच्चों हम लोग ले सकते हैं क्योंकि बर्तनों की संख्या तो 6 हो सकती है। तो अतः लिख देंगे बच्चों हम लोग पता है क्या, लिख देंगे बर्तनों की संख्या और x बराबर कितनी हो जाएगी 6। एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। और लागत, तो बच्चों हम लोगों ने लागत पता है क्या मानी थी, क्या मानी थी लागत, लागत मानी थी 2x प्लस का कितना बच्चों 3, दुगने से 2 अधिक तो 2 गुणा 6 हो जाएगा प्लस का 3 बराबर की कितनी आ जाएगी 15। ये हमारा लागत आ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये खत्म। तो यहाँ पर बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और आप लोगों ने भी बच्चों यहाँ पर मैंने जो CW में आप लोगों के लिए दिए थे क्लास वर्क में वो भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। तो अब मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।